हरे कृष्ण। वीडियो के टाइटल में और थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर है। तो ये वीडियो केवल ना बीमारी से संबंधित नहीं है, ये इसका संबंध सीधा आध्यात्मिकता से है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपने इस धार्मिक चैनल पर डाला जा रहा है ताकि और हम लोग सुचारू रूप से इस धर्म के मार्ग पर अच्छे से बढ़ सकें। और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि ये वीडियो किसी वैद्यकीय सलाह से नहीं बनाया जा रहा है, अपितु ये गुरुजनों की कृपा, महापुरुषों का संकेत और शास्त्रों की सम्मति के साथ साथ स्वानुभूति पर आधारित होगा। शास्त्र से ही हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ी महिमा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमको करना क्या है। ब्रह्मचर्य पालने वालों के लिए सरल सरल टिप्स में लेकर आया हूँ। पहले थोड़ी सी महिमा समझिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ये जो शरीर है ना हमारा, यही धर्म का साधन है। यदि हम लोगों ने इसको स्वस्थ रखा तो ही हम लोग माला कर पाएंगे, जप कर पाएंगे, व्रत उपवास कर पाएंगे, है ना। तो ही हम लोग कुछ पूजा पाठ बैठकर कर पाएंगे। उनसे आप लोग पूछिए उनकी क्या हालत है। जो लोग महिमा तो सुन ले रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन उनको बीमारियां हुई पड़ी हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वे लोग कोई धर्म कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी को चाय की आदत लगी हुई है, किसी को कॉफ़ी की आदत लगी हुई है, उसके बिना वे लोग व्रत उपवास कर ही नहीं पा रहे हैं। खूब छटपटाते हैं कि हम लोग चाय नहीं पी पा रहे हैं तो हम लोग व्रत कैसे करें। हम लोग एकदम तड़पने लग जाते हैं, मन मिचलाने लग जाता है। तो इस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहते हुए भी धर्म कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शरीर माध्यम, ये जो शरीर है ना, एक माध्यम है, एक साधन है। जैसे खेती करने वालों के लिए कुदाल और फावड़ा एक साधन है, ठीक है। ड्राइवर के लिए गाड़ी एक साधन है ना। कारपेंटर के लिए उसके औजार उसके एक साधन माने गए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ गए। तो धर्म के कार्यों के लिए शरीर एक साधन है, ठीक। इसको स्वस्थ रखना और तंदुरुस्त रखना शास्त्रों के अनुसार ये हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि हम लोग खूब लंबे समय तक धर्म कार्य कर सकें। देखिए, यदि शरीर कमजोर होता है ना तो मन भी कमजोर पड़ जाता है, और मन कमजोर पड़ जाता है तो मन विकारों की ओर भागता है। अब देखिए, भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यंति भूतले, कि हे देवी, भगवान शिव जी पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं कि हे देवी, वीर का संरक्षण करने वाले को ऐसी कौन सी सिद्धि है जो प्राप्त नहीं हो सकती। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी ये जो महान महिमा है, जो संसार में लोग मुझे महादेव करके पूज रहे हैं, यह वीर संरक्षण की ही महिमा है। यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य तादृशो भवेत, ये भगवान शिव जी के वचन है। तो इस वीर का संरक्षण कैसे किया जाए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसका नाश कैसे होता है। तो देखिए, मूत्र द्वार से यदि वीर्य निकलता है ना, वीर धातु क्षय होता है, तो इससे शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसको ना धातु क्षय की बीमारी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में जो पुरुषों में यह धातु बनती है, इसको वीर्य कहा गया है। जो स्त्रियों में यह धातु बनती है, उसको रज कहा गया है, ठीक है। तो मूत्र के साथ जो चिकना पदार्थ निकलता है, देखिए खुल के थोड़ी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये विषय ठीक से समझ में नहीं आएगा। जो चिकना पदार्थ निकलता है उसको धातु क्षय की बीमारी कही जाती है, ठीक है ना। और प्रायः आजकल के जो बच्चे हैं, इनको इन विषयों के बारे में पता नहीं है, तो ये बचपन से ही इनको ये शुरू हो जाती है बीमारी, जिससे इनको खूब नुकसान होता है। मन तो कमजोर होता ही है, बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, और साथ में तन भी कमजोर हो जाता है। तो ये दोनों वर्गों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्त्री हो चाहे पुरुष, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन अथवा तो धातु क्षय, ये एक रोग है। इसको कैसे ठीक किया जाए ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले और सुनते जाइए इसको। और यदि कोई सपने में धातु क्षय होता है तो उसको स्वप्न दोष कहा जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार से मुख्यतः धातु क्षय होता है जाने अनजाने में, एक तो मूत्र के साथ और दूसरा स्वप्न दोष के माध्यम से धातु क्षय होता है, ठीक है ना। और यदि इस वीर्य का, इस धातु का संरक्षण करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इसके अंदर आध्यात्मिकता उभर कर आती है, चेहरे पर तेज, वाणी में ओज आ जाता है उसके, जिससे उसका जीवन और तेजस्वी बनता है और उससे और सारे लोग लाभान्वित हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको शिव जी के वचन दोहरा दूं कि यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य तादृशो भवेत, यानी इस वीर के संरक्षण से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है
लोग मुझे जानते मानते और पूजते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, काल्पनिक वचन नहीं है, भगवान शिव जी के वचन है। इस धातु के संरक्षण से आध्यात्मिकता में तो निखार आती ही है, अनोखी निखार आती है, बाकी व्यवहारिक जीवन में भी एक अद्भुत निखार आ जाता है। एक अद्भुत आकर्षणीय शक्ति उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि इस धातु का संरक्षण कैसे किया जाए, है ना, इस धातु के नाश से कैसे बचा जाए। तो हम लोग क्रम से शुरू करेंगे, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बालक हो, ये सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब के लिए लागू होने वाला है, ठीक है। तो सुबह उठने का अभ्यास करिए सूर्योदय से पहले। स्वप्न दोष प्रायः 4 बजे के बाद होता है, ठीक है। 4 बजे के बाद जो लोग सोते हैं वे लोग हमेशा स्वप्न दोष के शिकार होते हैं। स्वप्न दोष क्या होता है कि स्वप्ने में ही मानसिक कल्पना चलती है और उसके कारण जागृत में धातु क्षय हो जाता है। सोए सोए लोगों को, है ना, ये स्वप्न दोष कहा गया है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि 4 बजे के बाद ना जो मल की गर्मी होती है आंतों में वह बढ़ जाती है और इसी से धातु क्षय हो जाता है। इसीलिए जब गुरुकुल चलते थे ना प्राचीन काल में, अथवा तो अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर सुबह सुबह 4 बजे ही उठा दिया जाता है। आप छोटे बच्चे हों, घर में आपके जो बच्चे होंगे उनको आप यदि तेजस्वी बनाना चाहते हैं तो आप खुद उठिए और उनको भी साथ में उठाने का प्रयास करिए। बचपन से ही ये आदत डाल देनी चाहिए। गुरुकुलों में क्या होता था ना कि विद्यार्थियों को गुरुकुलों में ही छोड़ दिया जाता था, है ना, और गुरुजनों की कड़क अनुशासन में उनको 4 बजे ही उठा दिया जाता था। 4 बजे उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद ना वो अपना नित्य कर्म करते थे, है ना, पूजा पाठ नियम आदि किया करते थे। तो उनका जीवन तेजस्वी और बुद्धि कुशाग्र बनी रहती थी। तो स्वप्न दोष से बचने के लिए कोई दवाई काम नहीं करने वाली है, ये सबसे अक्सीर उपाय है, ठीक है। सुबह 4 बजे के पहले पहले आप लोग उठ जाइए, अथवा तो 4 बजे तक आप लोग उठ जाइए, बिस्तर का त्याग करिए। फिर ये सुबह उठने के बाद ना आपको क्या करना है कि आपको गुनगुना जल पीना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, उठने के बाद मुंह तो धोते हैं, कुल्ला कर देते हैं। नहीं, आपके मुख के अंदर जो सोने पर जो लार बनी होती है ना, ये आपके आंतों की सफाई की काम करती है। तो सुबह उठकर गुनगुना पानी, ध्यान रखिएगा ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी धातु क्षय होगा, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गुनगुना पानी आप लोग समझते हैं कि वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडक मरी होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना, अथवा तो रात को ही गर्म करके आप हॉट बॉटल में रख लेना और उसको सुबह सुबह पी लेना चाहिए। बासी मुंह का लार आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको पीना है। कितना पीना है? जितना आप लोग पी सकते हैं, पेट भर के आप लोग पी लेना। पानी पीने के बाद ना आप कुछ समय देना, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे। फिर उसके बाद आप स्नान आदि के लिए जाना, शौच आदि के लिए जाना। पेट साफ रखना ब्रह्मचर्य के लिए और धातु क्षय से बचने के लिए यह सबसे प्रथम अनिवार्य शर्त मानी गई है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यदि पेट साफ नहीं है तो मूत्र के साथ भी धातु क्षय होता है और स्वप्न दोष में भी धातु क्षय होता है, ठीक। अब ये आपने स्नान आदि करने के बाद यदि आप चाहें तो आसन प्राणायाम अथवा तो कसरत आदि कर सकते हैं। नहीं करना चाहें अभी तुरंत तो आप यदि नियम भजन करते हैं तो आप पहले वो कर लेना। फिर उसके बाद आप आसन प्राणायाम आदि यदि कर सकें अच्छी बात है, कसरत कर सकें अच्छी बात है। किसी भी प्रकार से कसरत होनी चाहिए, टहलने का नियम हो किसी का, है ना, किसी का एक्सरसाइज करने का नियम हो, आप लोग ये कर लेना, क्योंकि कसरत करना इस शरीर के लिए बहुत अनिवार्य माना गया है। और कसरत कभी भी ना खाली पेट करना चाहिए, यानी पेट साफ होना चाहिए, उसके बाद आप कसरत करना। यदि पेट साफ नहीं है, आप कसरत करते हैं तो वो चीज़ें जो विजातीय द्रव्य होते हैं ना हमारे शरीर में, वो फैलने लग जाते हैं, ठीक है। और कसरत करने के बाद चाहे आसन करें चाहे प्राणायाम आप अच्छे से कर रहे हो 15-20 मिनट, अथवा तो एक्सरसाइज करें, तो उसके बाद आपको लघु शंका अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मल है वह ना मूत्र द्वार में आकर एकत्रित हो जाता है। उसके बाद लघु शंका करने से वह सारा मल बाहर आ जाता है, ठीक। ये इतना आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि खाने में अथवा तो कभी भी आप लोग
खट्टी चीजें खाने से बचिएगा। खट्टी चीज क्या है ना, खट्टी चीज में कोई भी पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है खट्टी चीज में। आपको कोई भी शरीर के उपयुक्त चीजें नहीं मिल जाएंगी, है ना। कभी भी खट्टी चीज या खट्टे अचार से आपको बचना चाहिए। खट्टी चीजें ना एक तो लीवर कमजोर करती हैं और धातु क्षय को खूब प्रोत्साहित करती हैं ये, है ना। अगर खट्टी चीजें बंद नहीं करोगे तो मूत्र के साथ ये धातु क्षय होता ही है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि खूब गरम गरम खाना नहीं पीना है, खूब गरम गरम पानी नहीं पीना है। इससे धातु पतला हो जाता है और यह वीर्यनाश में पोषक बन जाता है। और ये सभी के लिए है, देखिए चाहे आप बूढ़े हों, चाहे बालक हों, चाहे बड़े हों, जैसे भी हों, खाली पेट आपको चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपके खुद का भी अनुभव होगा कि खाली पेट आप चाय और कॉफी पी लेंगे ना तो भूख मर जाती है, ठीक है। भले ही आपको उस समय एक तंदुरुस्ती जैसा महसूस होता होगा, है ना, तो लेकिन ये ना बहुत नुकसान करता है, धातु को पतला करता है, कमजोर करता है जो खाली पेट चाय और कॉफी पीते हैं। एक तो भूख ही मर जाएगा आपका, और ये एक लेयर बना देता है आंतों में, जिससे आप ना विटामिन प्रोटीन जो शरीर को चाहिए वो आते खींच नहीं पाती हैं। भूख ही उत्पन्न नहीं होगा तो आते काम ही क्या करेंगे। ठीक, कई लोगों को ना, देखिए मैं व्रत उपवास में बोलता हूँ कि चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, तो लोग बार बार पूछते हैं कि हमको तो चक्कर आने लग जाता है, हमारा मन मचलाने लग जाता है, हम क्या करें। तो इससे बचने का प्रयास करिए। मनुष्य में ऐसी ताकत है कि जैसे आप अपने शरीर को ढालना चाहें वैसे आप अपने शरीर को ढाल सकते हैं, वैसी आदत आप अपने शरीर को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं, हिम्मत करिए। लोगों ने तो दारू छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दिया, सिगरेट आदि छोड़ दिया। चाय कॉफ़ी कोई बड़ा नशे वाली चीज़ तो है नहीं, छोड़ सकते हैं आप लोग। हिम्मत करनी पड़ेगी बस आपको। आपको अंदर से दृढ़तापूर्वक निश्चय करना होगा कि हाँ छूट गया तो छूट गया, अब दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा चाय और कॉफ़ी को। ठीक, तो ऐसे आप लोग चाय और कॉफ़ी से अपने ही मनोबल के माध्यम से छुटकारा पाइए। फिर उसके बाद आपको ये बात न कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं कि स्वर विज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। स्वर विज्ञान का ध्यान कैसे रखें? देखिए, स्वर विज्ञान का मैंने अध्ययन किया, अभी कल ही अध्ययन किया, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा बताया हुआ है। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि स्वर विज्ञान क्या है ना। देखिए, आपका दाहिना नथुना, राइट साइड वाला नथुना, ठीक है, और एक लेफ्ट साइड वाला नथुना, ठीक है, इसको बायां नथुना कहते हैं। इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, ठीक है, चंद्र नाड़ी इसको कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ बता के, यानी शीतल, ठीक है, ये ठंडा होता है। ठीक, इसका रंग भी बताया गया है ग्रंथों में, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। केवल आप साधारण पूर्वक सुनिए, आपको समझने से मतलब है। इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं किसको? लेफ्ट साइड वाले को, बाएं वाले साइड को। और इसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये हमेशा गर्म होती है, ये राइट साइड वाले को, और ये हमेशा ठंडी होती है। ठीक, एकदम बिल्कुल साधारण तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये योगियों की पद्धति है। बड़े बड़े योगी तपस्वी जो थे ना, इनको ये पता थी। आजकल ये बातें लुप्त हो चुकी हैं, कहीं आपको मिलेंगे नहीं। तो ये जो चंद्र नाड़ी है ये सूर्य नाड़ी है, ठीक है। तो कभी भी यदि आप भोजन करते हैं ना, तो यदि सूर्य नाड़ी चल रही है, आप भोजन करते हैं तो तुरंत वह भोजन पच जाता है। ठीक, सूर्य नाड़ी यानी तेज, एकदम प्रकाशित, है ना। और चंद्र नाड़ी यानी शीतल, ठंडा। और यदि आप ये चंद्र नाड़ी से जब आपको चालू हो और आप उस समय कुछ पानी पी लिया, जूस पी लिया, चाहे जो भी तरल पदार्थ आप पीते हैं, तो ये आपके शरीर को पुष्ट करता है। अब ध्यान से सुनिए, यदि आपकी सूर्य नाड़ी चालू है, ठीक है, ये वाली नाड़ी चालू है, राइट हैंड साइड वाली, और आपने पानी पिया, तो धातु क्षय होकर रहेगा, ठीक है, 101% गारंटी के साथ। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझिए कि जब भी आपकी चंद्र नाड़ी चले तभी आप कोई भी तरल पदार्थ पीना, ठीक है, चाहे पानी हो, चाहे जो भी आप पीते हैं, दूध हो, चाहे जो भी चीज़ आप ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, ये आपको जब चंद्र नाड़ी चल रही है लेफ्ट साइड वाली तभी आपको पीना चाहिए। राइट साइड वाली चल रही है तो बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं पीना, ठीक है, इससे धातु कमजोर होता है। अब भोजन के लिए महाराज हम क्या वेट करें, हम क्या प्रतीक्षा करें कि दाएं स्वर चले बाएं स्वर चले?
भोजन में एक बार चल जाएगा, आप दाएं स्वर से भी खा सकते हैं, बाएं स्वर से भी खा सकते हैं। ये लेफ्ट वाले स्वर जब चालू हो आप खाएंगे तो थोड़े ज़्यादा समय लगेगा पचने में, और राइट साइड वाला यदि आपका चल रहा हो आप खाते हैं तो कम समय में आपका पच जाएगा। लेकिन तरल पदार्थों के लिए, जल पदार्थों के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड वाला ही आपका नथुना चलना चाहिए। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के लिए बातें मैं बता रहा हूँ। यदि आपने ईश्वर विज्ञान का ध्यान नहीं रखा तो मूत्र के साथ धातु क्षय होकर ही रहेगा। इसको आप लोग रोक नहीं सकते, ये दवाइयों से बंद होने वाली चीज नहीं है। ठीक है ना, आप कितनी भी दवाइयाँ करवा लीजिए ये बंद नहीं होगा। उल्टे शरीर की विकृति ये लोग करवा देंगे, लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है। ये ना यौगिक पद्धति से ही इस वीर्य का, इस रज का संरक्षण हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी नाड़ी नहीं है वीर्य और रज को ऊपर लाने के लिए। ठीक, तो ये कोई भी दवाई काम नहीं आएगी, यौगिक पद्धति से ही आप इसको संभाल सकते हैं और दैनिक दिनचर्या से ही आप लोग इसको संभाल सकते हैं। फिर से सुनिए, चंद्र नाड़ी में केवल जल पीना है और सूर्य नाड़ी में कभी भी जल नहीं पीना है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग सुनते हैं। ये हो गया स्वर विज्ञान। अब हम लोग ना इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दिन में 2 बार शौच जाना है और स्नान करना है। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि पेट हमेशा खाली रहेगा, अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा आपका। ठीक है ना, सुबह में भी शौच और स्नान करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले भी आपको ये क्रिया कर लेनी चाहिए। इससे क्या है, मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और कभी भी, एक अगला टिप मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ना सीधे लेट कर नहीं सोना चाहिए। ऐसे हम लोग सीधे लेट जाते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के साथ एकदम सीधे, टांग भी सीधी, हाथ भी सीधे, ऐसे कभी भी लेट कर नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या है कि इससे भी धातु क्षय होता है। ध्यान के लिए तनिक लेट गए 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन निद्रा नहीं लेनी चाहिए पूरा सीधा लेटकर, सपाट लेटकर। हमेशा करवट लेकर ही सोने का अभ्यास करिए, अथवा तो पूरे पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना, ये खास करके पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग भी इस पद्धति से सो रहे हैं उनका वीर्य नाश होता ही है, संभावना अधिक बढ़ जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ से चीज़ें बता रहे हैं, नहीं, मैंने पहले ही बताया। आप लोग इसका उपयोग करिए और लाभ लीजिए। ठीक है ना। अब रात को ना गरम गरम दूध पीकर नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। रात को दूध ही नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, लेकिन गरम दूध नहीं पीना चाहिए और जल्दी पी लेना चाहिए। जल्दी यानी कब, यानी मान लीजिए आपको सोना हो तो सोने से 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आपको दूध पी लेना चाहिए। भले आप फिर उस समय गर्म दूध पी लेना, लेकिन आप गर्म दूध पीकर और तुरंत सो रहे हैं तो स्वप्न दोष होकर ही रहेगा। आप निश्चित रूप से इस बात को लिख कर रख लीजिए। ठीक है ना, भले ही इस स्वर से आपने पिया हो, है ना, भले ही बाएं स्वर में ही आपने गर्म दूध पिया हो, तो भी धातु क्षय होकर ही होगा रहेगा। क्योंकि गरम गरम दूध पीकर सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठंडा दूध आप लोग, ठंडा यानी गुनगुना दूध आप लोग पीकर सो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ भी खा पी कर यदि आप सोते हैं तो इस तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और इससे वीर्यनाश को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना, तो सोने से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले तक आप अपने खाने पीने का कार्य निपटा दिया करिए। अभी क्या है ना, आजकल के लोग, आजकल के बच्चे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागते हैं। ठीक है, सोते कब हैं, 4 बजे, जब उठना चाहिए तब सोते हैं। तो इस दिनचर्या को आप बदलिए मत। आप लोग वो करना कि हम तो कर ही नहीं पा रहे, नहीं, जो मनुष्य कर सकते हैं वह सुर और असुर भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, मनुष्य ही वह जो भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकता है ना। माता पिता कौन थे भगवान के, इस पृथ्वी लोक के ही मनुष्य थे ना। सगा संबंधी कौन थे भगवान के, इस पृथ्वी लोक के थे ना। ग्वाल बाल कौन थे, सखाई थे ना भगवान के। तो मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है, मनुष्य चाहे तो भगवान का गुरु भी बन सकता है। भगवान के गुरु वशिष्ठ जी कौन थे, पृथ्वी लोक के ही वासी ना। सांदीपनी ऋषि कौन थे, पृथ्वी लोक के ही वासी ना। इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक है ना। ये थे छोटे मोटे जो टिप्स थे, मैंने आपको बता दिया, इनको जीवन में लाना चाहिए और खूब यत्नपूर्वक दृढ़तापूर्वक लाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए कुछ औषधि मैं आपको बता दूं। आंवला लेना, आंवला पाउडर, ठीक है। सूखे आंवले का पाउडर मार्केट में भी मिल जाता है। उसके अंदर हल्दी मिला देना चाहिए और थोड़ी सी मिश्री मिला देनी चाहिए। हल्दी कौन सी, मार्केट वाली नहीं, गांठों वाली हल्दी ले लेना, उसको पिसवा लेना थोड़ा सा। आंवला हो और हल्दी हो, थोड़ा सा उसके अंदर मिश्री हो, उसको मिक्स करके रख लेना और उसको ना सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ये आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं कि सर्वांग आसन करने का अभ्यास करिए। सर्वांग आसन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सर्वांग आसन कैसे करना चाहिए आपको कहीं भी आप थोड़ा सर्च करेंगे ना मिल जाएगा। वो उल्टे लटकना, यानी नीचे सिर रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। इससे क्या होता है ना, हम लोग जब खड़े होते हैं तो हृदय की पंपिंग जो है नीचे की तरफ जाती है, खून का प्रभाव अधिकतम नीचे की तरफ जाता है। जब हम लोग उल्टा होकर ऐसे सर्वांग आसन में रहते हैं तो वह खून जो है, रक्त जो है, हमारे पूरे मन मस्तिष्क पर आता है। इससे चेहरा भी तेजस्वी बनता है और वीर्य को ऊर्ध्वगमन करने की भी इसके अंदर शक्ति होती है सर्वांग आसन में। ठीक है। और औषधि में क्या लेना चाहिए, आप बिल्कुल भी अंग्रेजी औषधि या किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है ना। आप अपने पाचन तंत्र को सुचारू रूप से रखिए, जीवन जीने का अच्छे से ढंग सीख लीजिए तो आपके कंट्रोल में रहेगा। अब देखिए औषधि, औषधि का क्या है, इसके अंदर चंदनासो आप लोग रखिएगा। चंदनासो ना आपको कई कंपनी के मिल जाएंगे, है ना, मार्केट में मिल जाएगा, कांच की बोतल में आता है। तो चंदनासो क्या है ना कि जब भी गर्मी बढ़े शरीर में, कि मुझे गर्मी लग रहा है, अधिक गर्मी, जलन, एसिडिटी आदि हो रहा है, तो चंदनासो आप लोग थोड़ा सा पानी में मिला के, और उसके ऊपर लिखा रहेगा, आप उस ढंग से ले लेना। चंदन आसव, ठीक है, ये शांत शीतल करता है शरीर को। हाँ, एक चीज़ बताना रह गया। कई लोग बोलेंगे कि महाराज जब हमको खूब प्यास लगी है और हमारा ये सूर्य नाड़ी चल रही है, राइट साइड वाली नाड़ी चल रही है, नथुना चल रहा है, तब हम पानी पीने का वेट करें या प्यासे रह जाएं या पानी पी लें। तो देखिए जब भी आपके शरीर को आवश्यकता होती है ना, तो खुद ब खुद चंद्र नाड़ी शुरू हो जाता है जब भी पानी की आवश्यकता होती है। तो अब मान लीजिए नहीं भी शुरू है ना, आपको फिर भी पीना है पानी, तो क्या करना कि जो नथुना आपको चालू करना है तो उस नथुने के विपरीत तरफ, है ना, मान लीजिए मुझे ये बायां नथुना चालू करना है, लेफ्ट नथुने का श्वास चालू करना है ना, अभी इसका चालू है। तो क्या करूंगा मैं, ये जो बगल है हमारा, इसके अंदर या तो अपना घुटना लगा के इसको खूब जोर से दबाऊंगा तो ये चालू हो जाएगा, अथवा तो मैं इस करवट लेट जाऊंगा, दाहिना करवट, तो इसको खुला जगह मिल जाएगा तो ये चालू हो जाता है। ये सब यौगिक पद्धतियां हैं, आप इसे सीखिए, समझिए। और नहीं समझ में आए ना तो फिर से कमेंट करिए, एक अच्छे से विस्तार से इस पर एक वीडियो बना देंगे अपन। ठीक है। तो समझ के आपको नथुना कैसे चालू करना है। मान लीजिए आपको दाहिना नथुना चालू करना है तो आप अपना घुटना जो है इधर बगल में लगाना, थोड़ा दबा के रखना जोर से, कुछ देर, 2-5 मिनट, फिर ये चालू हो जाता है अपने आप। अथवा तो इस करवट आप लेट जाएंगे तो ये नथुना चालू हो जाएगा, और ये करवट आप लेटेंगे तो ये वाला नथुना चालू हो जाएगा। ठीक है। जितना मुझे ध्यान में आया है मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ठीक है। बाकी आखिरी में वीडियो बंद करते करते मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर जज्बा है ना, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, मन को भी आपको कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि आप ये उपाय करें और गंदे गंदे चलचित्रों को देखते जाएं, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा, है ना। मन को कंट्रोल रखने के लिए ना आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर इन कार्यों में लग जाइए तो ये चीज़ें संभव है। और कुछ इसके ऊपर वीडियो चाहिए इसी संबंधित, इसी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट में आप लोग बताइए, ज़रूर वीडियो आ जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। हरे कृष्ण।